दिन में देखेंगे भाई काम की क्या सूरत हाल रहने वाली है। अभी देख रहे हो रात के 3 बज रहे हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना, पूरी वीडियो वॉच करना भाई, ताकि मुझे कुछ फायदा हो सके। ये देखो ट्रैफिक चेक करो, अब अगर इसमें आता तो फंस जाता। अस्सलाम, क्या हाल है? खैरियत से? मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो यार। ये मेरा अलबेग का है, मैं तेरे लिए नहीं आया, अलबेग के लिए आया हूँ। मुझे अलबेग दे मेरा भाई, तेरे लिए कौन आएगा इतनी दूर, वो भी तेरे लिए आऊंगा, मैं तो इसके लिए आया हूँ। चलते हैं यार, ड्रॉप करते हैं इनको। और फाइनली भाई ये राइड भी जो है मैं ड्रॉप कर चुका हूँ। ये देख रहे हो, ये अस्पताल सोसाइटी है अंदर। ये लो भाई, पंजाब आ गए हम, ठीक है। अभी पंजाब ले आया आप लोगों को मैं जल्दी से। ये स्टील मिल है भाई, और रोड देखो कैसा गंदा रोड है, ऐसा डेजर्ट सफारी कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। स्टील मिल वाली साइड मत आना यार, बिल्कुल भी मत आना, क्योंकि बहुत ही गंदा रोड है। कोई 3 से 3.5 किलोमीटर का जो बीच में रास्ता है ना, वो पूरा कच्चा है भाई। राइड मिलने भी मुश्किल हो गई है भाई, यहाँ से राइड मिल ही नहीं रही है अभी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड्स, भाई थंबनेल और टाइटल से आइडिया हो गया होगा आपको। आज हम निकले हुए काम पे, और आज सुबह मैं काम करूंगा। दिन में देखेंगे भाई काम की क्या सूरत हाल रहने वाली है। अभी देख रहे हो रात के कोई 3 बज रहे हैं। वैसे सुबह मुझे 5 बजे निकलना था, रात को टाइम से गाड़ी आ गई थी 1 बजे। 3 बजे निकलने की वजह यह है, अभी सबसे पहले जाना है मुझे एयरपोर्ट। नताशा आ रही है भाई उम्रा करके, तो नताशा से पहले मिलना है, एयरपोर्ट जाना है। उसकी फ़्लाइट थी 4 बजे, उसको आना था पहले, अभी वो 3 बजे पहुंच रही है। तो 3 ऑलरेडी बज चुके हैं मेरे, देख रहे हो आप, 3:07 हो रहे हैं। तो जब तक वो अंदर से निकलेगी तब तक मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा एयरपोर्ट तक। फिलहाल गाड़ी जो है देख रहे हो फिर से गंदी हो गई है। परसों सर्विस कराई थी, आज देखो गाड़ी की क्या कंडीशन हो गई है। दिखाऊंगा आज काम की क्या सूरत हाल रहने वाली है। गाड़ी जो है 1 बजे तक मेरे पास रहेगी, दोपहर 1 बजे तक मैं चलाऊंगा। कल भी मैंने दिन में चलाई थी, आज भी दिन में, तो इसलिए मैं सो रहा था। अभी उठा हूँ 2 बजे, और कॉल आई है मुझे कि भाई फ्लाइट की टाइमिंग चेंज हो चुकी है, तो टाइम से आ जाना। तो चलते हैं पहले एयरपोर्ट। रास्ते से जो है मुझे बुके वगैरह लेने हैं, उसके लिए रात को मैं सोया रह गया, तो बुके वगैरह नहीं लिया, क्योंकि उम्रा करके आ रही है भाई, कुछ तो गिफ्ट विफ्ट डिजर्व करती है ना भाई। तो कभी कभी दोस्तों से मिलना भी चाहिए। उससे करीब 1.5-2 साल से मैं नहीं मिला हूँ। फिर आज जाते हैं, मिलते हैं उससे, और मुबारकबाद भी देते हैं, बुके वगैरह भी देते हैं। और उससे मैंने जो है अलबैग भी मंगवाया। मैंने बोला भाई आते हुए अलबैग लाजमी लेकर आना है, क्योंकि बड़ी तारीफें सुनी है अलबैग की। तो वीडियो को एंड तक देखना, पूरी वीडियो वॉच करना भाई, कि मुझे कुछ फायदा हो सके। देखो आप लोग स्किप कर करके देख लोगे तो मुझे कुछ फायदा नहीं होगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी, ये वाली वीडियो कंप्लीट देखना, एंड तक स्किप मत करना। ये वाली दुकान तो बंद है अभी क्रॉसिंग में, एक यही है फ्लावर वाली, देख रहे हो, एक यही है क्रॉसिंग में, और ये भी बंद है। चलो अभी निकलता हूँ मैं यहाँ से कुरंगी की साइड पे, क्योंकि वहाँ पर 1.5 नंबर वाली साइड पे जो है ना फ्लावर वाले हैं, तो वहाँ चलते हैं। बाकी पूरा स्टॉप खुला हुआ है, ये फ्लावर वाले पता नहीं क्यों बंद है आज। जिस दिन कोई चीज़ चाहिए होती है ना, उस दिन वो मिलती नहीं है, ये अजाब है भाई। यहाँ पर फूल वाले होते हैं, ये तो सारे बंद पड़े हैं यार। बुके लेने आए थे अभी उसके लिए, देख रहे हो सारे बंद पड़े हैं, ये सारे फूल वाले। ये लिखा हुआ है ना फ्लावर, स्टार फ्लावर। यार रात के 3 बज रहे हैं और ये सब बंद पड़े हैं। अभी हमें बुके तो चाहिए, वहाँ सामने भी होते हैं, वो भी बंद हैं, और ये भी बंद हो गए हैं सारे। 1.5 नंबर वाली दुकानें भी जो है सारी बंद पड़ी हैं यार, सबकी सब बंद पड़ी हैं। पता नहीं क्या हो गया आज यार, मुझे जब चीज़ चाहिए होती है मिलती ही नहीं है। खैर अभी मैंने सोचा भाई 3:30 हो रहे हैं, वो पहुंच चुकी होगी अब तक, क्योंकि 3 बजे उसकी फ़्लाइट ने लैंड करना था। अभी वो पहुंच चुकी होगी, तो जाके यार उससे मिल लेता हूँ। गिफ्ट विफ्ट जो है मैं उसको फिर कभी दे दूंगा, ठीक है ना। गिफ्ट विफ्ट नहीं भागते, फिर कभी मिलूंगा तो दे दूंगा उसको मैं, या देखेंगे कुछ ना कुछ करा देंगे भाई। रास्ते में कहीं दिख गया तो ठीक है, अगर नहीं दिखा तो यार बस फिलहाल खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। मुझे चाहिए था कि मैं रात को ही जो है ना लेके रख लेता, लेकिन मैं सोया रह गया। तो और मैंने सोचा था दोपहर में कि यार सुबह कराची ये मिल जाएगा, जाते जाते ले लूँगा, कराची ये मिल जानी चाहिए चीज़ तो, लेकिन मुझे रात को ही लेके रख लेनी चाहिए थी यार। यहाँ पर मैंने ढीलापन किया ना, तो इस वजह से सारा काम ख़राब हो गया। पहले ही यार मैं काफ़ी लेट हो चुका हूँ, और इधर देख रहे हो आप लोग ट्रैफिक, ये देखो ट्रैफिक पूरा जैम लगा हुआ है यार। यहाँ जो है भाई चेकिंग वेकिंग चल रही है, ASF वाले चेकिंग वगैरह कर रहे हैं। एयरपोर्ट में एंट्री जो है हो चुकी है भाई मेरी, और उस तरफ ट्रैफिक देखो आप लोग कितना है, वो चेक करो ट्रैफिक देखो। मैंने इसलिए P ब्लॉक में पार्किंग लगा दी गाड़ी की यहाँ पर। जैसे ही मैं वहाँ से एंटर हुआ तो पार्किंग नज़र आ गई मुझे, तो मैंने यहाँ आके लगा दी, क्योंकि आगे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, और जाते जाते जो है ना 4 बज जाने मुझे ट्रैफिक में। अभी चल के आपको दिखाता हूँ वहाँ पर, ये देखो ट्रैफिक चेक करो। अब अगर इसमें आता तो फंस जाता, थोड़ी सी लालच करता वहाँ लगाने के चक्कर में, तो फंस जाता, फिर बचत होगी। यहाँ से थोड़ा सा पैदल चल के चल लेंगे। अभी थोड़ी सी जो है ना सर्दी हो रही है,
थोड़ी थोड़ी सी, इतनी खास सर्दी नहीं है। जहाज़ जो है भाई लैंड हो चुका है, वो देख रहे हो, दमाम टू कराची वाला PK242 लैंडेड, ठीक है ना। बाकी रश चेक करो, रश, ये सारे लोग अपने बंदों को लेने आए, देख रहे हो रश हो रहा है, काफ़ी रश है यार। फिर इंतज़ार करते हैं, जैसे बाहर आते हैं वो फिर बताते हैं कैसे हैं। मोरी भाई आ चुकी है नताशा, पूरा देख रहे हो, पौना घंटा वेट कराने के बाद। ये फैमिली से मिल लेना, उसके बाद इससे मिल के निकलते हैं। मुझे बुके क्यों नहीं मिला यार, गलती कर दी, रात को ले लेना चाहिए था, वैसे गलती हो गई। अस्सलाम, क्या हाल है, खैरियत से? मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो यार, तुम्हारा बुके नहीं मिला मुझे। कोई बात नहीं, तुम लोग आओगे फिर वो काफी है। आओ बाहर तो आओ तुम। ये भाई कराची एयरपोर्ट, ठीक है, देखो। और ये रहा, कैसा रहा सफ़र? सफ़र अच्छा था, लेकिन वापस नहीं आना था, आना पड़ा। चलो आना तो था ना। कहते मुझे अपने घर, कैसी हो ज़ारा, ठीक हो, तबीयत ठीक है? मुझे अपने घर वापस नहीं आना। क्यों? शुरू हो रहा है, कोई मौका नहीं छोड़ता घर से खाना। हाँ ना, क्या करें यार, लाजमी है ना, ये भी लाजमी है। ये मेरा अलबेग का है, मैं तेरे लिए नहीं आया, अलबेग के लिए आया हूँ। फिर अलबेग भी नहीं, मुझे अलबेग दे मेरा भाई, तेरे लिए कौन आएगा, इतनी दूर, वो भी तेरे लिए आऊँगा, मैं तो इसके लिए आया हूँ। खैर अकेले अकेले घूम फिर के आगे हमें नहीं ले गए। अबे तुम लोग भी चलते और मजा आता, लेकिन जब इबादत नहीं होती फिर ऊपर से खैर हो गए। जब जाने का टाइम था, इसने एक बार भी नहीं पूछा, झूठे मुंह भी नहीं बोला तूने, पता ही नहीं था। एक लग रहा था, इसने पूछा भी नहीं होगा। एक बार भी झूठे मुंह में नहीं पूछा इसने, मेरे किसी को भी नहीं पता। सिर्फ डायरेक्ट मैसेज आया, जा रही हूँ कल मैं, बस। खैर चलो, इसकी तो अच्छे से क्लास लेंगे अभी। नताशा वाले जो है भाई जा चुके हैं, शुक्र है भाई मैंने इसकी वॉइस टाइम पे उठ के सुन ली थी, वरना कसम से ये इस बार जो है ना बहुत बुरा नाराज होती। इसने मुझे, जब ये जा रही थी तब भी मैं इससे मिलने नहीं आया, और अब ये आ रही थी तो इसने मुझे लाजमी आने का कहा था, क्योंकि 1 से 1.5 साल हो चुका है हम लोग नहीं मिले थे, तो इसने कहा था अगर अब नहीं आया उसके बाद सीधा ब्लॉक। तो ये वाला सीन था, मैं इसलिए शुक्र है मैंने टाइम पे वॉइस सुन ली थी, वरना कसम से आज सीन ऑफ हो जाता। वजह ये थी कि इसने जो मुझे फ़्लाइट की टाइमिंग्स भेजी थी, जो टिकट पे थी, वो सुबह 5 बजे की थी, तो मैं अभी निकलता घर से 4:30 बजे। फ़्लाइट टाइमिंग्स चेंज हुई तो इसने मुझे वॉइस की कि देख लो टाइमिंग्स चेंज हो गई है तो आ जाना है अभी। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, अभी निकलना पड़ेगा। उठ के जल्दी फ्रेश हुआ और निकल के आ गया। ये शुक्र है टाइम से पहुंच गया था, मैं 3:30 बजे पहुंचा था, अभी देखो टाइम हो रहा है 4:30। तो वो लोग जा चुके हैं अभी भाई। इसको मैंने कहा था भाई सऊदी से आते हुए अलबेग साथ लेकर आना, तो भाई ये लेकर आई है नताशा हमारे लिए अलबेग। थैंक यू सो मच नताशा ये लाने के लिए, क्योंकि बड़ी तारीफ़ें सुनी है भाई इस अलबेग की हमने, इसके फ्राइड चिकन की, कि पाकिस्तान में ऐसा फ्राइड चिकन मिल ही नहीं सकता किसी के पास भी। तो मैंने सोचा भाई मंगवा के ट्राई कर लेते हैं क्या सीन है इसका। अच्छा ये इसके साथ मतलब सॉसेस वगैरह हैं, गार्लिक सॉस, 2-3 सॉस आए हैं इसके साथ। एक ये रहा, ये भी गार्लिक सॉस है, दोनों ही गार्लिक सॉस हैं यार। अच्छा तो ये रहा अंदर अलबेग, ठीक है भाई, ये देखो। अरे यार ठंडा हुआ भाई, लेकिन खैर है, बिल्कुल ठंडा है, इसको ओवन में डालना पड़ेगा, उसके बाद ये खाने के काबिल होगा। बिल्कुल ठंडा ही आखिर। खैर फिर भी हम एक जो है ना ट्राई करूंगा मैं यहाँ पर, क्योंकि अभी मुझे क्रेविंग हो रही है। बहुत तारीफें सुनी है, एक तो मैं ठंडा ठंडा खा के देखूंगा कि कैसा है टेस्ट में। टेस्ट करके बता देता हूँ भाई। ये रहा इसका चिकन लेग पीस, ठंडा है बिल्कुल यार, लेकिन खैर है, टेस्ट करते हैं और बताता हूँ कैसा है टेस्ट इसका। वाकई कुछ डिफरेंट है पाकिस्तानी वाले फ्राइड चिकन से या नहीं। टेस्ट का कुछ खास पता नहीं लग रहा, क्योंकि जो अंदर सॉस है वो भी बिल्कुल जमी हुई है। ऐसे लग रहा है पकोड़े खा रहा हूँ, सीरियसली लिटरली ऐसे लग रहा है पकोड़े खा रहा हूँ, जो घर पे पकोड़े बनते हैं ना बेसन वाले, वो। खैर सही है, अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है, लेकिन डिफरेंट टेस्ट, डिफरेंट तो है यहाँ के फ्राइड चिकन से, डिफरेंट तो है। अगर ये गर्म हो जाए तो फिर हो सकता है इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो। अच्छा है टेस्ट। बाकी एक बार फिर थैंक यू सो मच नताशा ये लाने के लिए, मैंने मजाक किया था, तुम ले आई सीरियस में। खैर चलो थैंक यू सो मच। एयरपोर्ट से जो है भाई मुझे राइड मिल गई थी मॉडल कॉलोनी की, तो मैं मॉडल कॉलोनी आ गया था, ठीक है। अभी मॉडल कॉलोनी से भी मुझे रिटर्न राइड मिल चुकी है यहाँ से, और रोशनी भी हो चुकी है बाहर। ये देख रहे हो भाई, ये राइड मिली है। लोकेशन पे हम राइड की पहुँच चुके हैं, ठीक है ना। ये राइड की लोकेशन पे, ये चाचा ने अभी इशारा किया हमें, ये देख रहे हो राइड की लोकेशन पे पहुँच चुके हैं हम। और इसको कर देते हैं स्टार्ट राइड यहाँ से। 800 रुपये की राइड है,
फाइनली भाई ये राइड भी जो है मैं ड्रॉप कर चुका हूँ। ये देख रहे हो, ये अस्पताल सोसाइटी है। अंदर से सोसाइटी कुछ इस तरह से, कैंटीन बंद है यार, वरना कुछ ले लेते पानी वानी। फ़िलहाल इसको कर देते हैं हम एंड। 800 रुपये की ये राइड थी भाई, और ये 800 रुपये की कलेक्शन आ गई है पैसेंजर से। इसको रख देते हैं हम, इनको यहाँ पर रख देते हैं और ढूंढते हैं अपने लिए आगे की राइड। दूसरी राइड देख के निकलते हैं यहाँ से। अल्लाह करे कोई अच्छी सी राइड यहाँ से भी मिल जाए ताकि निकले हम, क्योंकि यहाँ से राइड जो है ना, अस्पताल चुरंगी से जो है ना, कायदाबाद, अस्पताल चुरंगी, इन जगहों से राइड मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। थोड़ा सा, पता नहीं क्यों, लेकिन थोड़ा सा इन सुबह के टाइम या रात के लेट नाइट में थोड़ा मुश्किल ही होता है। एक आ रही है करीब अस्पताल चुरंगी से ही माशाल्लाह। 18 राइड तो सही नहीं है, लेकिन खैर उठा लेते हैं। यहाँ से तो निकल जाएंगे गुलशन इकबाल की तरफ। फुल फेयर दे दिया इनको हमने। 700 रुपये इन्होंने डाले थे, हमने 840 का फुल फेयर आ रहा था, दे दिया। ठीक है, करीब से ही पिकअप है, 1.2 किलोमीटर से। डिक्लाइन कर दिया भाई, फिर दे देते हैं एक बार से। नहीं भाई, डिक्लाइन कर रहे हैं वो। तो भाई यहाँ से राइड जो है मिल चुकी है अस्पताल चुरंगी से, नेशनल पेट्रोकार्बन की। ठीक है, स्टील मिल के पास की। तो 1020 की राइड है। चलते हैं यार, ड्रॉप करते हैं इनको और उसके बाद जो है फिर यहाँ से दूसरी राइड पकड़ के निकलते हैं। ऐसा नहीं लग रहा भाई गांव में आ गए बिल्कुल। देख रहे हो सामने सनराइज़ हो रहा है और इस तरफ से देखो पूरा मैदानी इलाका है, पूरा गांव जैसा फील दे रहा है। इस तरफ फोग चेक करो यार, फोग कितनी ज़्यादा हो रही है सामने फ्रंट पे भी। ये लो भाई, पंजाब आ गए हम। ठीक है, अभी पंजाब ले आया आप लोगों को मैं जल्दी से। यार ये बहुत कच्चा रोड है ये वाला, तो खड्डे भी कोई इतने ख़तरनाक किस्म के खड्डे हैं ना इस रोड पे। ये स्टील मिल है भाई, और रोड देखो कैसा गंदा रोड है। रोड चेक करो, जैसा डेजर्ट सफारी कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। ये स्टील मिल स्टार्ट हो गई है भाई। पीछे तो है, तभी चलता है आगे एंड तक। काफ़ी बड़ी है स्टील मिल, और ये बंद है पूरी बंद। क्या फ़ायदा इतनी बड़ी मिल बनाने का जब बंद ही रखनी है। ये देखो पूरी बंद पड़ी है स्टील मिल। और रोड भी देखो, गवर्नमेंट से इतना नहीं होता कि इसका रोड ही बनवा दे। राइड जो है भाई मैंने ड्रॉप कर दी है, और स्टील मिल वाली साइड मत आना यार, बिल्कुल भी मत आना, क्योंकि बहुत ही गंदा रोड है। कोई 3 से 3.5 किलोमीटर का जो बीच में रास्ता है ना, वो पूरा कच्चा है भाई। और इतना कच्चा है ना, क्या बताऊं, गाड़ी की बच जाएगी, मत आना। ठीक है, मैंने एक्सपीरियंस किया, आप सबको मना कर रहा हूँ। स्टील मिल वाली साइड की कोई भी राइड लगती है मत आना भाई। ठीक है, ये देख रहे हो पूरा रोड इसी तरह का है। अब देख लो, अंदाज़ा लगा लो, पूरे रोड की कंडीशन देख लो, पूरा रोड इसी तरह का है। और भाई को मैंने यहाँ ड्रॉप किया, ये कंपनी है। ठीक है, गाड़ी की हालत देख रहे हो कितनी गंदी हो गई धूल मट्टी से। धूल मट्टी चेक करो कितनी हो गई ऊपर, ये देखो। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, मेरा काम है बताना, तो मैंने बता दिया मत आना। अब आगे आप लोगों की मर्ज़ी, आते हो तो आओ, क्योंकि भाई बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस रहा मेरा इतना अंदर का। फर्स्ट टाइम उठाई इतनी अंदर की राइड। 3 से 3.5 किलोमीटर कच्चा रोड है, राइड मिलना भी मुश्किल हो गई है भाई। यहाँ से राइड मिल ही नहीं रही है अभी तो। ये चेक करो, बिल्कुल खाली पड़ा, देखो राइड है ही नहीं बिल्कुल भी। आहिस्ता आहिस्ता करते जो है यार, मैं स्टील टाउन से जो है सुजुकी चुरंगी तक निकल गया हूँ। देख रहे हो, ये देखो, ये सामने सुजुकी चुरंगी है, और अभी भी देख रहे हो बिल्कुल साफ पड़ा हुआ है पेज। राइड ही नहीं आ रही। आती है एक आध, तो वो होती है भाई इतनी घटिया राइड। 30 किलोमीटर की 1000 रुपये की, 20 किलोमीटर की जो है 500 रुपये की। मतलब ऐसी घटिया राइड्स आ रही हैं अभी। और करीब 1 घंटा हो चुका है मुझे वेट करते हुए। आहिस्ता आहिस्ता स्लो करते कोई 8 से 9 किलोमीटर जो है मैं बाहर आ चुका हूँ, लेकिन राइड नहीं मिल रही भाई। यहाँ स्टील टाउन की साइड जो है ना, आके बहुत गंदा फंस गया हूँ मैं। तो बस आप लोग मत आना भाई, यहाँ से फिर राइड मिलना अजाब हो जाती है। एक राइड आई है ये बेतुल सुकून कैंसर हॉस्पिटल की, 24 किलोमीटर की। इसको फुल फेयर दे के यहाँ से तो निकलें, कम से कम 2-4-5 किलोमीटर ज़्यादा चल जाएगी, खैर होगी, लेकिन यहाँ से निकल जाएंगे इस हिसाब से। लो उठा ले भाई, या राइड उठा ले, अल्लाह तेरे को उठा ली भाई। मुबारक हो अदनान भाई, थैंक यू। अदनान भाई ने उठा ली भाई, राइड उठा ली। चलते हैं, इनको पिक करते हैं भाई अभी जल्दी 1100 रुपये की राइड देख रहे हो, 1094 रुपये की। तो चलते हैं भाई, इनको पिक करते हैं और इनको छोड़ते हैं बेतुल सुकून कैंसर हॉस्पिटल। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह शुक्र है, राइड तो मिली। ये राइड भी जो है भाई मैं डन कर चुका हूँ, ड्रॉप हो चुकी है। देख रहे हो, एक्सीलेंट। 1100 रुपये इनसे लिया हमने, और ये रहा सामने बेतुल सुकून जहाँ पर इनको ड्रॉप किया है हमने। ये कैंसर हॉस्पिटल है भाई,
फाइनली भाई आखिरी राइड भी जो है मैंने ड्रॉप कर दी है। PNT कॉलोनी की मिली थी, तो वो ड्रॉप करने के बाद जो है मैं आ गया हूँ क्रॉसिंग तक मैं खाली आया हूँ, क्योंकि सफदर की कॉल आ गई थी। सफदर ने बोला भाई मैं उठ गया हूँ, गाड़ी निकालनी है मुझे, तो गाड़ी लेकर आओ। तो बस अभी उसको गाड़ी निकालनी है, अभी इसलिए गाड़ी लेकर आया। अभी बताता हूँ भाई क्या काम हुआ है आपके सामने। मेरा टाइम भी ज़ाया हुआ है, 1.5 से पौने 2 घंटे लगभग मैंने ज़ाया हुए हैं। स्टील टाउन में 1 घंटा ज़ाया हुआ, उसके बाद ज़ाया हुआ, तो मतलब राइड ढूंढने में भी 1-1.5 घंटा ज़ाया हो गया। फिर टोटल जो काम किया मैंने, अभी बज रहे हैं 11। सफदर को जो है मैं 2.5 घंटे पहले ही गाड़ी हैंड ओवर कर रहा हूँ, क्योंकि रात भी मेरे पास थी, मैंने पर्सनल यूज़ में भी ली है गाड़ी, तो इसलिए उसने 2.5 घंटे पहले मांगी है मुझसे आज। तो रात तक वो चलाएगा 12-1 बजे तक। अब तो अभी टाइम हो रहा है, देख रहे हो भाई 11, और मैं आ गया था 10:30 बजे। हिसाब करते और सफदर को बुलाते बुलाते जो है आधा घंटा गुजर गया। खैर सीन ऐसा है भाई, काम ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हुआ है, बुरा नहीं कहूँगा। जो टारगेट है मेरा 6-6.5 हज़ार का, उससे थोड़ा सा ही कम। अगर मुझे 1 बजे तक गाड़ी मिलती तो टारगेट अचीव हो जाता मेरा। अभी भी दिखा देता हूँ, बुरा नहीं हुआ काम, काम अच्छा ही हुआ है, सही है। कैश कलेक्शन देख रहे हो फेयर ओनली पे 4,545 रुपये का, 4,550 का, जो कि कैश कलेक्शन ये रही सारी, ठीक है। 4,550 और कुछ टिप विप मिला के 5,000 रुपये बनते हैं ये, ठीक है। 50 रुपये कम 5,000 रुपये, तो ये रख देते हैं साइड पे। अभी आपको दिखाता हूँ, देखो भाई टाइम कितना दिया है हमने। पहली राइड हमने पिक की है, ऑर्डर हिस्ट्री में जाएंगे और देखेंगे कितने बजे पिक की है पहली राइड हमने। 5:31 पे पहली राइड हमने 5:30 बजे पिक की है, और उसके बाद हमने काम क्लोज किया 10:30 बजे। मतलब टोटल हमने काम किया 5:30 के बाद 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, टोटल 5 घंटे काम किया। 5 घंटे में 5,000 रुपये का काम हुआ है, सारा प्रूफ के साथ है भाई। देख लो, ऐसा नहीं बोलना कि प्रूफ नहीं है, ये रही सारी राइड्स, देख लो भाई, खुद देख लो कितने कितने की राइड उठाई है, कितनी, ठीक है ना। ये सारी राइड्स हैं आज की। टोटल आज मैंने अभी तक 6 ऑर्डर मारे, ये रहे 6 ऑर्डर। ये था काम। अगर मेरे वो 1.5-2 घंटे ज़ाया ना होते तो 6-6.5 हज़ार का काम अब तक हो चुका होता। लेकिन अभी भी अल्लाह का शुक्र है भाई, क्योंकि पर्सनल यूज़ में भी गाड़ी ली, टाइम उसमें भी ज़ाया किया मैंने टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया किया आज, तो उसकी वजह से टारगेट मेरा पूरा नहीं हुआ। कल इंशाल्लाह टाइम से निकलेंगे और टाइम से आएंगे रिटर्न 1 बजे, तो कल इंशाल्लाह टारगेट पूरा करके आएंगे। आज माशाल्लाह काम सही था, 5 घंटे में 5,000 मतलब सही है। अगर और ज़्यादा टाइम ज़ाया ना हो तो इससे भी अच्छा हो सकता है। खैर यही था आज की वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबा देना, शेयर कर दो भाई अपने दोस्तों के साथ, जिनको इन ड्राइव पे आना है उनके साथ भी शेयर कर दो। जो आना चाहते हैं आओ भाई, काम करो, पैसा कमाओ, ठीक है। बाहर जाने से अच्छा यहीं पे बैठ के अच्छे पैसे बनाओ। तो यही था आज की वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो लाइक का बटन दबाओ, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। मिलता हूँ इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए दो इजाजत, अल्लाह हाफिज।